हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नया सेगमेंट लेके आया हूं जिसका नाम है अलंकार। कई बच्चों के मेरे पास मैसेज वगैरह आते हैं कि सर किसी कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाइए, किसी एक चैप्टर को पढ़ाइए। तो मैं आज आपके सामने हाजिर हूं। अगर आपको ये पसंद आता है तो मैं आगे सारे इसी प्रकार से हिंदी के सारे चैप्टर्स के वीडियो आपके सामने बनाऊंगा। अलंकार बेसिकली एक ऐसा चैप्टर है जिसे बड़ा कठिन माना जाता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हम लोग आज अलंकार को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हमें उन्हें अटेम्प्ट करना है। थोड़ी सी समझदारी के साथ क्वेश्चंस को कैसे हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अलंकार को। देखिए बेटा, बेसिकली अलंकार शब्द जो है, अगर हम इसकी बात करें तो अलंकार शब्द का जो निर्माण हुआ है वो अलम धनकार से हुआ है। मतलब सीधे सीधे अगर हम कहें तो अलंकार शब्द का निर्माण अलम उपसर्ग से हुआ है। उपसर्ग बेटा वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन टेट में भी पूछा गया है, अलंकार में कौन सा उपसर्ग है। तो अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? अलम उपसर्ग है। अलंकार शब्द का निर्माण अलम उपसर्ग से हुआ है। अलम का शाब्दिक अर्थ होता है सजाना या सुंदर बनाना। हम लोगों ने देखा होगा, महिलाएं जब अपने आप को सुंदर बनाना चाहती हैं, कहीं जाती हैं, तो वो क्या करती हैं? आभूषणों को पहनती हैं। इसी प्रकार जब कभी अपने काव्य को सजाना चाहता है, अपने काव्य को सुंदर बनाना चाहता है, तो वो जिन आभूषणों का प्रयोग करता है उन्हीं को हम अलंकार कहते हैं। अगर हम एक शब्द में कहें तो हम कह सकते हैं, एक वाक्य में कहें तो कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे बेटा एक चीज वो समझो, आपने किसी के बारे में कहा कि वह मैदान में बड़ी वीरता से लड़ा, वह युद्ध क्षेत्र में बड़ी वीरता से लड़ा, और वहीं दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वह युद्ध क्षेत्र में शेरों की भांति लड़ा। दोनों का सेंस एक ही है, लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति ने जो बात कही वह अलंकारिक रूप में कही, अलंकार के साथ कही, जबकि हमने वो बात कही तो बड़ा साधारण तौर पे हमने कही। तो अलंकार क्या करता है? काव्य को सजा देता है, काव्य को सुंदर बना देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अलंकार की ये विधा होती है। आपको ये जरूर याद रखना है कि अलंकार का निर्माण अलम उपसर्ग से हुआ है। किससे हुआ है? अलम उपसर्ग से हुआ है। शब्द से ही सौंदर्य पता चल जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहां शब्दों से ही सौंदर्य पता चल गया, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार होगा। वहीं अगर हम बात करें अर्थालंकार की, तो जहां अर्थ जब पता चलेगा तभी सौंदर्य पता चलेगा। जैसे आपको किसी ने एक कविता सुनाई कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धर, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भेरत नगाड़न के फिरत नगाड़न के, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं, एल वेल खैल पैल गजन की ठैल पैल गजन की ठैल पैल सैल उचलत हैं। आपने कहा भैया अर्थ बताओ, समझ में नहीं आ रहा। यहां जब आपको अर्थ पता चलेगा तब काव्य का सौंदर्य निकल के आएगा, वह है अर्थालंकार। उभया अलंकार, जहां अर्थ भी अच्छा, शब्द भी अच्छा, मतलब जहां शब्द से भी सौंदर्य हो, अर्थ से भी सौंदर्य हो, वहां उभया अलंकार होता है। एक बार की बात थी कि रावण जो था बड़ा बलवान था, आप सबको पता है, और केवल शिव जी को मानता था, शिव को बहुत मानता था, भगवान शिव को। तो एक बार भगवान शिव से मिलने गया रावण कैलाश पर। तो जब कैलाश पर मिलने गया तो उसने ऊपर भगवान शिव के लिए संदेश भेजा कि भगवान शिव से कहिए कि रावण आया है मिलने, अनुमति दें मिलने की। लेकिन बहुत समय तक अनुमति नहीं मिली। तो रावण की तो भुजाओं में बल था ना, तो रावण ने कहा लगता कुछ गड़बड़ है, तो मैं ऐसा करता हूं इस कैलाश को ही उठा देता हूं। तो जब कैलाश को उठा दूंगा तो भगवान शिव इस बात से क्या होंगे? बड़ा प्रसन्न होंगे कि मेरे एक शिष्य में इतनी शक्ति है और वो मुझे बुलाएंगे मिलने के लिए। तो रावण ने क्या किया? कैलाश को उठाया, ताकत से ऊपर उठा दिया।
जब कैलाश को ऊपर उठा दिया अपनी भुजाओं से, तो भगवान शिव ने देखा कि यार ये तो रावण है, और रावण के अंदर अहंकार आ गया है, मुझे इसका अहंकार समाप्त करना है। तो भगवान शिव ने क्या किया, उस कैलाश पर थोड़ा सा वजन दे दिया, अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से वजन दे दिया, और रावण की जो भुजाएं थीं वो नीचे दबने लगी, कैलाश के नीचे दबने लगी। तो जैसे ही रावण की भुजाएं नीचे दबने लगी, तो रावण ने इस बात को, विद्वान तो बहुत था रावण इस बात को समझ गया कि भोलेनाथ के सिवा किसी में इतनी दम नहीं कि रावण की भुजाओं को नीचे झुका दे, और उसने अपनी गलती को मानते हुए तुरंत वहां पर शिव स्तोत्र की रचना की, और भगवान शिव को समर्पित करके शिव स्तोत्र सुनाया। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावत स्थले गले वलम लंबितम भुजंग तुंग मालकम डमट 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 डमन निनाद वड्ड वर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम जटाकटा हसम भ्रम भ्रमम पनिम निर्जरी विलोलवी च वल्लवी विराजमान मूर्धनि दगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावगे किशोर चंद्रशेखर रति प्रति क्षणम मम। मतलब उभय अलंकार, शब्दों में भी सौंदर्य, और जब इसका अर्थ निकला तो अर्थ में भी सौंदर्य, तो उभय अलंकार। लेकिन आप खुश हो जाइए, उभय अलंकार सिलेबस में नहीं होता है ना। हम लोगों को ये दो अलंकार पढ़ने हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। तो शब्द अलंकार के प्रमुख 5 प्रकार हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा, ठीक है ना। और अर्थालंकार के कई प्रकार होते हैं, 50-55 प्रकार होते हैं, जिनमें ये प्रमुख प्रकार हैं आपके सामने। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, अन्योक्ति है, संदेश है, भ्रांतिमान है, दीपक है, विभावना है, अप्रस्तुत प्रशंसा है, विरोधाभास है। तो हम लोग एक एक करके इनको बड़े मजे से पढ़ेंगे, और आज ऐसा आपको एक एक ट्रिक बताऊंगा हर किसी की, कि खटाक से देखेंगे, फटाक से आप आंसर मारेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला अलंकार देखिए क्या है, अनुप्रास अलंकार है। सबसे पहला अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। देखिए, पहले हम लोग अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, जहां व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब व्यंजन क्या, वर्ण, जहां वर्ण की आवृत्ति के कारण काव्य में क्या हो जाए, सौंदर्य उत्पन्न हो जाए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कोई है, कल, कानन, कुंडल, मोर पखा। अब आप देखो गुरु, कल, कानन, कुंडल, ये देख रहे हो व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जहां व्यंजनों की आवृत्ति हो, बार बार एक व्यंजन बार बार आए, एक से अधिक बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होगा। इस बात को आप समझ गए। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, व्यंजनों की आवृत्ति होती है। ये याद रखना आप, व्यंजन प्रारंभ में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को। जैसे शेष, महेश, ये ऐसे लिखा जाएगा काव्य के उसमें, महेश, दिनेश, सुरेश। तो इसमें आप देखेंगे अंतिम, इस तरीके से अंतिम पद भी मिल रहा है, तो भी यहां पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, चलिए आइए एक एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एक एक मिनट के अंदर देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो देखिए, ता व्यंजन की आवृत्ति हुई है बार बार, इसके कारण यहां पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। देखिए, जलथल में ला और यहां पर ला, ठीक है ना। तो ये व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। लट लटकनी मनोमत मधुप गन मादक मधुही पिए। तो यहां पे आप देखिए, लट लटकन में लाला की आवृत्ति हुई, मनो मत मधुपगन मादक मधुही पिए। तो देखिए आवृत्ति हो रही है, जहां व्यंजनों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अगला देखिए, कल, कानन, कुंडल, मोर पखा, उन पे बनमाल विराजत है। तो देखिए आवृत्ति हो रही है,
कंकन किंकिन नूपुर धुनसुन कहत लखन सन राम हृदय गुण। तो देखिए का की आवृत्ति हो रही है, इधर देखिए धुनी और सुनी में नाना की आवृत्ति हो रही है, गुनी में भी ना की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरीके के क्या है, अनुप्रास अलंकार है। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। तो देखिए सा धा, ठीक है ना। तो एक व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, तो यहां पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए ये वाला एग्जांपल टेट में कई बार पूछा जा चुका है, टेट एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। भुज भुजगेश की वे संगिनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दीह दारुण दलन के। ये बिहारी जी की कविता है, सॉरी भूषण कवि की कविता है। ये किसकी कविता है, भूषण कवि की कविता है। भूषण कवि जो थे वो रीत काल के कवि माने जाते हैं। तो देखिए भुज भुजगेश की वे संगिनी भुजंगिनी सी, तो यहां पे देखिए भा भा भा, खेदी खेद खाती खा खा खा, दीह दारुण दलन के दा दा दा। ये समझ गए आप लोग। विमल वाणी ने बीणा ली, तो विमल वाणी ने बीणा ली, ये क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। सारे एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, परीक्षा में एक भी छूटेगा नहीं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो देखिए मां सा कायर क्रूर कपूत कुचाली, का समझ पा रहे आप मेरी बात को। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियारा। तो आप देखिए मां वर्ण की आवृत्ति हो रही। देखिए कितना अच्छा अभ्यास चल रहा है आपका। जग जाचिए को न जाचिए, जो जिए जानकी जान ही रहे। ज ज ज ज ज ज ज वर्ण की आवृत्ति। भग्न मग्न रत्नाकर में वह राह, देखिए इसमें पीछे वाले वर्ण मिल रहे हैं, भग्न मग्न और वह राह। ठीक है, अगर पीछे भी मिलता है तो भी अनुप्रास होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बरसत बारिद बूंद, ब क्लियर हो रहा है आपको, सटाक से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला अलंकार है, नेक्स्ट अलंकार हमारा स्टार्ट हो रहा है यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन विशेषता क्या है कि उसके अर्थ भी अलग होने चाहिए। एक शब्द एक से अधिक बार आना चाहिए, लेकिन उसके अलग अर्थ होने चाहिए। जैसे किसी ने कहा कनक और कनक, ये कनक शब्द और ये कनक शब्द दो बार आया है, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग होने चाहिए। जैसे इस कनक का अर्थ होता है सोना और इस अर्थ का हो जाए धतूरा, तो ये क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। इस कनक का अर्थ होता है सोना और इस कनक का अर्थ होता है धतूरा, तो ये यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार की विशेषता क्या है, एक शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग होने चाहिए। जैसे जहां एक शब्द बार बार आए किंतु अर्थ बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। एक शब्द बार बार आए और अर्थ बदलना चाहिए। अगर इस कनक और इस कनक का अर्थ सेम है तो यमक अलंकार नहीं होगा। समझ रहे आप मेरी बात को। जैसे देखिए काली घटा का घमंड घटा, कितना बढ़िया। देखो काली घटा का घमंड घटा, यहां पे घटा घटा दो है, दो है शब्द। अब इनके अर्थ देखिए, एक हो गई काली घटा, आसमान में जो घटा होती है वो, और घमंड घटा मतलब कम हो गया, घमंड कम हो गया। ठीक है ना। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर या पाए बोराय। भैया एक कनक से दूसरा कनक 100 गुना ज्यादा मादक होता है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, मादक मतलब जहरीला। एक कनक दूसरे कनक से 100 गुना ज्यादा मादक है। कैसा, या खाए बोराय नर या पाए बोराय, मतलब एक कनक का मतलब है धतूरा,
और एक कनक का मतलब है सोना। भैया धतूरे से तो सोना 100 गुना ज्यादा जहरीला है। कैसे? बोले धतूरे को तो तोड़ के लाओगे, खाओगे, चबाओगे, अंदर ले जाओगे, तब वो नशा करेगा, तब तुम्हें पागल बनाएगा। लेकिन सोना, सोना तो जैसे ही छुआ, कौन है भाई तू? तेरे को नहीं जानता। पैसा आते ही, सोना आते ही आदमी की फितरत बदल जाती है। तो कभी क्या कह रहा है? कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए नर और बाप पाए बोराए। सोना पाते ही आदमी पागल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कनक का मतलब धतूरा और एक कनक का मतलब सोना, ठीक है। अगला देखिए, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन, मन माने हृदय का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यहां पे देखो मन का शब्द और मन का शब्द 2 बार आया। एक मन का मतलब है माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, हृदय का फेर नहीं मिटा। राम 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 राम। और ये क्या हो रहा? कर तो भी पूजा, लेकिन ध्यान कहां है? दूसरी तरफ माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर। और मन का, ये मन का मोती कहते नहीं है, मेरे लिए 108 मनके की माला ले आना। 108 मन का मतलब मोती। तो एक माला का मतलब क्या हो गया? मनका का मतलब क्या हो गया? हृदय का, मन का। और एक मन का मतलब हो गया मोती। अरे ये माला आला मोती होती सब फेंक दे, सच्चे हृदय से देख, तेरे सारे भ्रम मिट जाएंगे। तो माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो पर बारहूं उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। सबसे पहले हमें यह देखना है कि शब्द क्या रिपीट हो रहे हैं। तो पर बारहूं उर्वशी, सुन राधिके सुजान। क्यों? क्योंकि तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। सखियां कह रही राधा जी से, क्या कह रही हैं? राधा तेरे ऊपर तो उर्वशी को भी न्योछावर कर देंगे, यह है स्वर्ग की अप्सरा। कि कौन है? स्वर्ग की अप्सरा। कि राधा तेरे ऊपर तो स्वर्ग की अप्सरा को भी न्योछावर कर देंगे। क्यों? क्योंकि तेरा जो स्थान है ना, वो स्थान तो अप्सरा को भी नहीं मिला, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, तू भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी है। और बसी मतलब हृदय में बसना, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पे एक उर्वशी का मतलब स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, एक उर्वशी का मतलब हृदय में बसना। तो देख रहे हो उर्वशी उर्वशी आया, लेकिन अर्थ दोनों का अलग है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। अब देखिए कितना बढ़िया बात है। हुआ क्या भैया? भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया, और साथ में सीता मैया भी गई, लक्ष्मण जी भी गए। तो माता कौशल्या जो थी, उन्हें राम जी और लक्ष्मण जी की तो बहुत चिंता थी, लेकिन उससे ज्यादा भी चिंता किसकी थी? सीता जी की थी। तो कौशल्या माता ने एक दिन क्या किया? अपना दूत जंगल में भेजा, वन में भेजा, और कहा बेटा जरा पता लगा के आओ कि हमारी सीता किस प्रकार रहती है वहां पर। तो दूत गया, और दूत ने सब चोरी छुपे देखा, और उसके बाद माता कौशल्या के पास आया और कहा कि माँ मैं तुम्हें क्या बताऊं, बड़ा स्थिति खराब है। माता कौशल्या ने कहा कैसे? तो दूत बोला 3 बेर खाती थी जो, वे 3 बेर खाती हैं। मतलब दूत ने क्या कहा सीता जी के बारे में? कि जो पहले 3 बार भोजन करती थी, सुबह दोपहर शाम 3 बेर खाती थी, वो पहले 3 बार खाती थी, सुबह दोपहर शाम, वो अब केवल 3 बेर खाती हैं। अब वो केवल 3 बेर के फल, बेर होते ना जो वो छोटे वाले, तो वो अब केवल 3 बेर के फल खाती हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार खाती थी, और यहाँ पे 3 बेर का मतलब हो गया बेर फल हो गया यहाँ पे। तो देखिए बदल गया अर्थ कि नहीं बदल गया? यमक अलंकार, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग हों, वहां यमक अलंकार होता है।
जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। हैं, कभी क्या कह रहा है, भगवान श्री राम से कह रहा है, भगवान जेते तुम तारे, जितनों का तुमने उद्धार कर दिया, जेते तुम तारे, जितनों का तुमने उद्धार कर दिया, तेते नभ में ना तारे, उतने तो आसमान में तारे भी नहीं है। एक तारे का मतलब उद्धार कर देना, और एक तारे का मतलब आसमान के तारे। टिंगल टिंगल लिटिल स्टार, समझिए मेरी बात को। एक बार की बात थी, एक कवि बेनी प्रसाद थे, तो अपने घर गए होंगे। तो जब घर गए तो उनकी पत्नी जो थी वो सो रही थी। तो कवि बेनी प्रसाद ने देखा पत्नी तो सो रही है, क्या करूं क्या करूं। तो कुछ कभी कभार ऊट पटांग करने का मन होता है ना, तो कवि बेनी प्रसाद ने क्या किया, अपने पत्नी के बालों का जूड़ा जो था उसे छुपा दिया, कहीं चिमटी जो होती ना उसे कहीं छुपा दिया, और अपने जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब उनकी पत्नी उठी और उनकी पत्नी ने देखा कि मेरे बालों का जूड़ा नहीं मिल रहा है, और सामने देखा कि बेनी प्रसाद है, तो उनकी पत्नी सब समझ गई और अब बेनी प्रसाद से बोली, काहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। क्या बोली, काहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, बेनी बेनी, यहाँ पे बेनी बेनी शब्द दो बार आ रहे ना, तो क्या बोली, काहे कभी बेनी, ये तो हो गए बेनी प्रसाद। तो ये तो एक नाम हो गया कवि बेनी प्रसाद को, और ये बेनी का मतलब होता है जूड़ा, बालों का जूड़ा। तो क्या बोली, काहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुरा लीनी, कभी मेरे बालों का जूड़ा क्यों चुरा लिया है। समझे मेरी बात को। अगला अलंकार देखिए, ये मग अलंकार समझ में आ गया आपको। अगर मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं तो शेयर करो, लाइक करो और कमेंट जरूर मारो, ठीक है ना, कैसा पढ़ाया मैंने, ठीक है। देखिए श्लेष, बेटा श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना। श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपकना। जहां एक शब्द हो, शब्द तो एक हो लेकिन उसमें कई अर्थ चिपके हो, तो उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। समझ रहे मेरी बात को। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अतः जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। मतलब शब्द एक अर्थ अनेक कहलाए श्लेष, शब्द एक अर्थ अनेक कहलाए श्लेष। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारह उजियारा करे, बड़े अंधेरो होए, सियावर रामचंद्र की जय। रहीमदास जी क्या ज्ञान दे रहे हैं, रहीमदास जी कह रहे हैं भैया जो दीपक की गति होती है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, कुल के कुपुत्र की भी वही गति होती है। कैसे, बारह उजियारा करे, दीपक बारह मतलब जलना, दीपक बारह मतलब जलना। दीपक जब जलता है तो उजियारा करता है। आपको पता है गांव देहात में कभी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा, कहते हैं बत्ती बार लो, कोई जल जाता है, हमने कहा भाई क्या हुआ, बोले बरी है, कहते थे ना। तो बारह का मतलब जलना, और कुपुत्र के अर्थ में छोटा होना। जब दीपक जलता है तो वो उजियारा करता है, और कुपुत्र जब छोटा होता है तो उसके बारे में किसी को पता नहीं होता, तो उसकी हरकतों से घर में खुशी रहती है। लेकिन यही जब क्या होता है, बड़े अंधेरों होए, गांव में दीपक वगैरह को बुझाने के लिए कभी ये नहीं कहते बुझा दो, कहते बढ़ा दो, बत्ती बढ़ा दो, चूल्हा बढ़ा दो, मतलब बुझना। और कुपुत्र के अर्थ में बड़े का अर्थ होता है बड़ा होना। मतलब यहां पे 12 में दो अर्थ चिपके हुए, एक जलना और एक छोटा होना। यहां पे बड़े में दो अर्थ चिपके हुए, बुझना और बड़ा होना। शब्द एक अर्थ अनेक कहलाए श्लेष, शब्द एक अर्थ अनेक कहलाए श्लेष। अगला देखिए, मंगन को देख पट देत बार बार है। क्या है, मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन मतलब मांगने वाला, को देखकर, पट माने वस्त्र,
देते बार बार है, ठीक है ना। मंगन को देख पट देत बार बार है, मांगने वाले गरीबों को देखकर क्या करते हैं, बार बार अपने वस्त्रों का दान कर देते हैं। ये तो हो गई आपके जैसे लोगों की बात, जो दानी है। जो कुछ लोग कंजूस होते हैं उनके लिए सुनिए, मंगन को देख पट, पट माने दरवाजे, पट माने दरवाजे, देत बार बार है, दरवाजे बार बार बंद कर लेते हैं। बाहर निकले, अरे मांगने वाला आ रहा, दरवाजे बंद करो। तो देखो, शब्द एक अर्थ अनेक कहलाए श्लेष। पहला क्या है कि मांगने वालों को देखकर वस्त्रों का दान दे रहे हैं। दूसरा क्या है, मांगने वालों को आता देखकर अपने दरवाजे बंद कर ले रहे हैं, कहीं हमसे भी ना मांगने लगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। शब्द एक अर्थ अनेक कहलाए श्लेष। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। इसका पूरा मैं सुना दूंगा आपको। चरण धरन चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब देखो गुरु, सुवर्ण, यहां पे सुवर्ण के तीन अर्थ हैं। पहला तो अर्थ है कवि के लिए, दूसरा अर्थ है व्यभिचारी के लिए, और तीसरा अर्थ है चोर के लिए। तो पहले तो आप ये समझ लो, कवि क्या होता है, जो कविताएं करता है। व्यभिचारी कौन होता है, जिसकी शादी की इच्छा होती है, ठीक है ना। चोर तो आप जानते ही होंगे, चोर। अब देखो, कवि के लिए क्या कह रहा है कि सुवर्ण को खोजत फिरे कवि। कवि जो है वो सुंदर सुवर्ण, सुंदर वर्णों को खोजता फिर रहा है। कवि क्या है, सुंदर वर्णों को खोजता फिर रहा है। देखो कवि, देखो अपनी बात को रखता है आपके सामने, और अगर उसके वर्ण सुंदर होते हैं तो कितनी जल्दी वो फेमस हो जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रति लिखी है, कितनी सुंदर उनके वर्ण थे, कितनी फेमस हुई रश्मि रति। मैं 4 लाइनें आपको रश्मि रति की सुनाना चाहता हूं, बड़ा अच्छी है। भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन को समझाने गए और दुर्योधन ने उनकी बात नहीं सुनी, तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को चेतावनी देकर चले आए, और चेतावनी देकर राजसभा से बाहर निकल रहे थे तो सामने कर्ण मिला। तो जब कर्ण मिला तो कर्ण और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार का संवाद हुआ, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। आप जरा देखिएगा कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सखचाया सा, आ मिला चकित भरमाया था, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, वह नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, पूरी धरती की मरण केवल। तो देख रहे हो कितनी सुंदर। तो कवि हमेशा ये चाहता है कि उसे सुंदर वर्ण मिले, जिससे उसकी कविता चमकती रहे। तो पहला अर्थ हो गया सुंदर वर्ण मिले, ठीक है, पहला अर्थ हो गया। व्यभिचारी के लिए आप देखिए, व्यभिचारी होता है जिसकी शादी की इच्छा होती है, वो क्या चाहता है, सुंदर वर्ण मिले उसे, सुवर्ण, सुंदर वर्ण मिले उसे। समझ रहे हो मेरी बात को? और चोर, चोर क्या चाहता है, सुवर्ण मिले उसे, सुवर्ण मिले उसे, क्या मिले, सुवर्ण मिले उसे। जहां भी जाऊं सोना मिल जाए एकदम, है ना। तो देखिए सुवर्ण के यहां पे कितने अर्थ हो गए, सुवर्ण के यहां पे 3 अर्थ हो गए, सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण और स्वर्ण माने सोना। चरण धरन चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है, अब देखिए गुरु, उपमा अलंकार आपके सामने है। उपमा मतलब होता है किसी की तुलना करना, किसी से किसी की बराबरी करना। समझ रहे हो मेरी बात को? हम लोग कह देते हैं अरे यार वो तो इतना काला है जैसे डामर, तो देख लो गुरु, उसके कालेपन की तुलना डामर से कर दी। बोले ताड़ जैसा लंबा है, ताड़ जैसा, उसके लंबे होने की तुलना ताड़ के वृक्ष से कर दी।
समझ रहे हो मेरी बात को? जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से करते हैं तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। जब किसी एक की तुलना, बोले दूध सा सफेद रखा है भाई साहब, मतलब उसके सफेद होने की, श्वेत होने की तुलना किससे कर दी? दूध से कर दी। तो परिभाषा क्या है? जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। आप सीधी बात जान लो कि जहां किसी की तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। अब मैं यहां पे आपको एक ट्रिक दे दे रहा हूं, एक हिंट दे दे रहा हूं। ये आपने अगर याद कर लिया तो आपको किसी का अर्थ नहीं निकालना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन मार दोगे। जहां सम सा सरिस सरीखा सा सी से जैसा जैसी शब्द आ जाए वहां उपमा अलंकार होगा। जहां सम सा सरिस सरीखा सा सी से जैसा जैसी जैसे शब्द आ जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। आप केवल इतनी बात याद कर लो, उपमा अलंकार आपका कभी गलत नहीं होगा। सम सा सरिस सरीखा सा सी से जैसा जैसी जैसे, बस आपको इतना याद करना है। सम सा सरिस सरीखा सा सी से जैसा जैसी जैसे, बस इतना याद कर लो आप, उपमा अलंकार आ जाएगा। देखो मैं आपको इसके सामने बताता हूं कैसे। पीपल पात सरिस मंडोला, आ गया सरिस, सम सा सरिस आ गया उपमा अलंकार। वह दीपशिखा सी शांत भाव में ली, सी आ गया उपमा अलंकार। वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, सी आ गया। सम सा सरिस सरीखा सा सी आ गया। उषा सुनहरे तीर बरसाती हुई जय लक्ष्मी सी उदित हुई, सी आ गया। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, सम आ गया, ये सा आ गया। सम सा सरिस सरीखा सा सी से जैसा जैसी जैसे, इतनी बार बोलो कि सोते में भी सपना आए। सम सा सरिस सरीखा सा सी से जैसा जैसी जैसे, बगल में कोई सो रहा हो तो टेंशन में आ जाए, ये है क्या? समझ रहे मेरी बात को? तो मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, तो क्या है? सम आ गया। चलो अगला देखो। हरिपद कोमल कमल से, कमल जैसे कोमल है। नील कमल से सुंदर नयन से, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, सम आ गया। सम सा सरिस सरीखा सा सी से, सम सा सरिस सरीखा सा सी से जैसा जैसी जैसे। तो उपमा अलंकार क्लियर, कुछ नहीं करना। जहां किसी की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए उपमा अलंकार। ट्रिक क्या है? सम सा सरिस सरीखा सा सी से जैसा जैसी जैसे, बात खत्म। समझ गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा क्या है? उपमा का छोटा भाई है। ये क्या करता है? कल्पना करवाता है। मतलब तुलना तो नहीं होती लेकिन कल्पना की जा सकती है कि हाँ वो ऐसा हो सकता है ना, उसे देख के ऐसा लगता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहां पे क्या है? कल्पना की जाती है। तो जहां उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखो उपमेय उपमान दो शब्द नए आए, ये है क्या? उपमेय, और दूसरा शब्द क्या है? उपमान। देखो गुरु, मैंने अभी आपको बताया, ऐसा कहा गया कि वो ताड़ जितना लंबा है, मतलब उसके लंबे होने की तुलना किससे की गई है? ताड़ के वृक्ष से की गई है ना। ऐसा कह दिया गया रामू ताड़ जैसा लंबा है, तो रामू की तुलना किससे की गई है? ताड़ से की है। तो जिसकी तुलना की जाती है वो होता है उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है वो होता है उपमान। जिससे तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमान। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है।
सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता का मुख हो गया उपमेय, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है। और किससे तुलना की जा रही? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हो गया? चंद्रमा हो गया उपमान। इस बात को आप समझ गए? तो जहां उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? टेंशन नहीं लेना, क्योंकि टेंशन खत्म करने के लिए भाई खड़ा है यहाँ पे। ट्रिक याद करो, हिंट याद करो। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, तनु तानो तनहु, ज्यों त्यों। ये जहां पर भी शब्द आ जाए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमा के लिए हमने क्या पढ़ा था? सम सा सरे सरीखा सा सी से जैसा जैसी जैसे। लेकिन उत्प्रेक्षा के लिए क्या है? मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, तनु तानो तनहु, ज्यों त्यों। इसे याद कर लीजिए सटाक से बस। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, तनु तानो तनहु, ज्यों त्यों। जहां पर भी ये शब्द आ जाएंगे वहां क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आ गया? मनु मानो मनहु, तनु तानो तनहु, आ गया? सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभात। आ गया मनहु? समझ रहे हो मेरी बात को? तो जहां मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, तनु तानो तनहु आ जाए, वहां कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हो तरुही मंद पवन की झोंकों से। मानो आ गया। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटझीन, मानव सुरसरिता विमल जल बिछुरत जूमीन। मनहु आ गया। टेंशन ही नहीं लेना, किसका अर्थ निकालना है किसका अर्थ नहीं निकालना, टेंशन नहीं लेना। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, तनु तानो तनहु, खेल खत्म। ठीक है? मनुद्रक फार अनेक जमुन निखरत ब्रज शोभा। तो यहाँ पे देखो मनु आ गया, सिर फट गया उसका, वही मानो अरुण रंग का घड़ा है, सर फट गया। जी लग रहा है कि जैसे अरुण रंग लाल रंग का घड़ा फूट गया हो। ठीक है ना? ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। ठीक है ना? तो ज्यों आ गया। ठीक है ना? मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, तनु तानो तनहु, ज्यों त्यों आ जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला देखिए अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। पहले तो बेटा एक चीज सीख लो, अतिशयोक्ति शब्द गलत होता है। 80% बच्चे ये शब्द लिखते हैं, ये शब्द गलत होता है। सा जो होता है वो पूरा होता है, अतिशयोक्ति होता है शब्द। क्या होता है? अतिशयोक्ति। क्या होता है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब जब किसी चीज की बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी जाए, बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसका बखान कर दिया जाए, जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब किसी चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर कह दो कि वो सत्य से ऊपर लगने लगे, तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई, लेकिन लंका सारी जल गई और निशाचर भी भाग गए। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया भाई, कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, सियावर रामचंद्र की। तो भैया देखिए आ गया, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अगला, कड़त साथ ही म्यानते असिर पुतन ते प्राण। तलवार के म्यान से निकलते ही शत्रु के शरीर से प्राण निकल गए। अरे भैया ऐसी कौन सी तलवार है? कड़त साथ ही म्यानते असि, तलवार म्यान से निकली, रिपुतन ते प्राण, उधर शरीर के प्राण निकल गए शत्रु के। भाई भाई वाली तलवार हो गई 100%। आह, चेतक का
आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देख रहे हो, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक के बड़े बड़े भाई साहब कारनामे हैं। रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर या आसमान का घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। सारा अतिशयोक्ति अलंकार है, समझ रहे मेरी बात की? अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। मेरे बच्चे जरा एक बात सुन लो, मौन वाणी ने लिया। वाणी कैसे मौन ले सकती है? वाणी का तो मतलब ही होता है बोलना। असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। वाणी कैसे मौन हो सकती है? वाणी का तो मतलब ही होता है बोलना। तो यह अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। तारा सो तरनी धूल धारा में लगत जिमी थारा पर पारा परवार जो हलत है। ये भूषण कवि की कविता है, समझ रहे हो मेरी बात को? और इस कविता को भूषण कवि ने बड़ा बढ़िया तरीके से रचित किया। शिवावनी साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धर सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। इसी कविता की ये पंक्ति है कि तारा सो तरनी धूल धारा में लगत जिमी थारा पर पारा परवार यो हलत है। मतलब शिवाजी तुम्हारी सेनाएं जब चलती हैं और उन सेनाओं के चलने से जब वो इस तरीके से चलती हैं लेफ्ट राइट करके, तो उनके पैरों से जो कंपन होता है उस कंपन के कारण समुद्र ऐसे हिलता है जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिल रहा हो। देख रहे हो गुरु? तारा सो तरनी धूल धारा में लगत जिमी थारा थाली पर पारा पारवार यूं हलत है। जैसे थाली में रखा पारा हिला हो ऐसे समुद्र हिलता है। देख रहे हो कितनी लंबी लंबी बातें होती थी। आज के जमाने में कोई ने बड़ा चढ़ा के बात कहता है, आदमी कहता फेंकू है, कहता है कि नहीं कहता है? ये देख लो, तारा सो तरनी। और ऐसी वैसी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कही गई हैं, ठीक है ना? कि अर्जुन ने इधर गांडीव से जैसे ही धनुष छोड़ा उधर जयद्रथ के प्राण निकल गए, सर धड़ से गिर गया। बाण छूटते ही कैसे गिर जाए? जाने तो दो, पहुंचने तो दो वहां तक, ठीक है ना? संदेह अलंकार देखो गुरु, किसी चीज को देखकर संदेह बना रहे है कि नहीं है, नहीं है कि नहीं है, वहां होता है संदेह अलंकार। जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय ना हो पाए, संदेह अलंकार कहलाता है। जहां किसी चीज को देख के ये नहीं समझ में आए कि ये है कि ये है, कि ये है कि ये है, समझ रहे मेरी बात को? वहां संदेह अलंकार होता है। ये आपने सबसे ज्यादा एग्जाम्पल सुना होगा, पेपरों में भी ये पूछा जाता है बहुत। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि साड़ी के बीच में नारी है, कि नारी बीच में साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है, कि नारी की ही साड़ी है। संदेह बना हुआ है। कौन सा अलंकार? संदेह अलंकार। समझ रहे हैं मेरी बात को? भ्रांतिमान, भ्रांतिमान, यहां पे भ्रम हो जाता है। जैसे कभी आप देखते हो बाइक से आप जा रहे हो, सामने रस्सी डली हुई है और आपको लगता है सांप है क्या? रस्सी में सांप के होने का भ्रम हो जाता है। तो जहां भ्रम हो जाए वहां क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है ना? जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो, वहां भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। समझ रहे आप मेरी बात को? वहां होता है भ्रांतिमान अलंकार। साहब एक बार की बात थी कि लक्ष्मण जी की पत्नी थी उर्मिला जी। तो उर्मिला जी एक बार तैयार होके श्रृंगार करके बाहर निकली और एक वृक्ष के नीचे खड़ी हुई।
वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा हुआ था। उसने जब उर्मिला जी को देखा तो उसे भ्रम उत्पन्न हो गया। क्या भ्रम उत्पन्न हो गया? देखिए, वह तोता क्या कहता है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति थे, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तोते ने क्या देखा? उर्मिला जी नाक में मोती पहने हुए थे। तो तोता क्या कह रहा है कि नाक का मोती अधर की कांति से, उनके जो होंठ थे गुलाबी, उसकी कांति से वो नाक का मोती जो था उसे तोते को लाल लाल दिखाई दे रहा था और अनार के बीज जैसा दिखाई दे रहा था। तो तोता क्या कह रहा है कि नाक का मोती अधर की कांति से, नाक का जो मोती था होठों की कांति से चमक रहा था, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, उस मोती को वो दाड़िम अनार का बीज समझ रहा था, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है। तो टेंशन में आ गया। क्या कह रहा है? सोचता है अन्य सुख यह कौन है। वो सोच रहा है कि ये दूसरा तोता कहां से आ गया। तो भ्रम हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, इधर देखिए, इधर सीता जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब विवाह हुआ, आप लोगों को पता है, हम लोगों के यहाँ विवाह में एक संस्कार होता है कि जो दुल्हन होती है उसके पैरों में महावर लगाई जाती है और महावर लगाने का काम नाइन करती है, ठीक है ना। तो सीता जी के पैर जो थे बिल्कुल गुलाबी थे, कोमल थे। तो जब नाइन उनके पैरों में आकर महावर लगाती है तो उसे ये भ्रम हो जाता है कि महावर तो पहले से ही लगी हुई है, तो वो सीता जी का पैर मोड़ती जाती है। तो देखो क्या लिखा है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मोड़त जाए। सीता जी के महावर लगाने के लिए नाइन जब बैठी तो वो जैसे ही सीता जी के पैरों को देखती है तो उसे लगता है यहां तो महावर लग गई, तो फिर पीछे मुड़ाती है, फिर देखती है यहां पे भी लग गई। तो इस भ्रम में है कि यहां तो महावर लग चुकी है, तो फिर जान महावरी एड़ी मोड़त जाए, वो सीता जी की एड़ी को मोड़ती जा रही है। तो भ्रम है, क्या भ्रम है? यहां पर नाइन को ये भ्रम है कि महावर लगी हुई है उनके गुलाबी पैरों को देखकर। यहां पर तोते को क्या भ्रम है कि वह भ्रम है कि ये दाड़िम का बीज है और ये कोई और शुक है, दूसरा तोता है। विभावना अलंकार, देखो गुरु ये बड़ा मजे का अलंकार है। विभावना अलंकार क्या होता है? ये एक ऐसा अलंकार होता है बेसिकली जिसमें जिन चीजों को करने के लिए आवश्यकता है वो चीजें उपस्थित नहीं है लेकिन फिर भी काम हो रहा है। जैसे मुझे चलने के लिए पैरों की जरूरत है, मेरे पैर नहीं है लेकिन फिर भी मैं दौड़ में फर्स्ट आ रहा हूं। मुझे बोलने के लिए मुंह की जरूरत है, वाणी की जरूरत है, मेरे पास वाणी नहीं है लेकिन फिर भी मैं बहुत बड़ा वक्ता हूं। समझ रहे मेरी बात को? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम की जो पूजा करेगा उसको सारे काम सुलभ हो जाएंगे। कैसे? वो बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करई कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता वड़ जोगी। तो वो विभावना अलंकार है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बिनु पद चले, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करई कर्म विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना पैरों के तो चल रहा है, बिनु पद चले, और सुने बिनु काना, बिना कानों के सुन रहा है। कर बिनु करई कर्म विधि नाना, बिना हाथों के अनेक प्रकार के कार्य कर रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है उसके, आनन रहित, आनन माने मुंह, मुंह के बिना दुनिया के विभिन्न प्रकार के रसों का स्वाद ले रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के बोल नहीं पाता है लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता है। तो ऐसा कब होगा? जब भगवान राम की कृपा होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात का वर्णन रामचरितमानस में किया हुआ है, ठीक है ना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करई कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। मैं एक एग्जाम देखा था, उसमें ये और आया था, पंगु चढ़ई गिरवर गहन। पंगु माने विकलांग, चढ़ जाता है क्या? कठिन से कठिन पहाड़ को। तो देखिए विभावना अलंकार है। समझ रहे आप मेरी बात को? विभावना अलंकार है। विरोधाभास अलंकार, जहां वास्तविक विरोध ना होकर विरोध का आभास मात्र होता है वहां विरोधाभास अलंकार होता है। जहां विरोध लगे, आपको लगे कि यार ये बात कही जा रही है, ये तो संभव नहीं है। ये जैसे कभी कभार कहते वह बहुत ईमानदार चोर है। ए गुरु,
ईमानदार है फिर चोर क्यों, और चोर है तो ईमानदार क्यों? तो विरोधाभास है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। मेरे मन की कोई अवस्था नहीं समझता, इसमें तो जैसे जैसे काला रंग बढ़ता है, श्याम मतलब श्री कृष्ण का रंग बढ़ता है, वैसे वैसे उजाला बढ़ता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे काला काला रंग बढ़ता है, त्यों त्यों उज्जवल हुई, वैसे वैसे उजाला होता है, वैसे वैसे चमक बढ़ती है। तो विरोध है ना, काले रंग से चमक कैसे बढ़ सकती है? तो यहां पे कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। इस बात को आप समझ गए? ठीक है, देखिए ये मैंने यथासंभव जो अलंकार आपके आते हैं पेपरों में वो मैंने आपको करा दिए। मोस्ट इंपोर्टेंट अलंकार यही है जो पेपरों में बार बार आते हैं, पूछे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगली श्रृंखला में आज तक के जो भी क्वेश्चंस अलंकार के आए हैं वो सारे आपको करा देंगे, और जो आ सकते हैं वो भी करा देंगे। तो इस चीज को देखने के लिए आप हमारी अगली श्रृंखला देखें, अगली सीरीज देखें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।